नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि शैशवावस्था के होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे जो कि सिर्फ शैशवावस्था से हैं। ये सारे प्रश्न शैशवावस्था से लिए गए हैं। इससे पहले शैशवावस्था की एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है जिसमें शैशवावस्था के बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद ये जो 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है, इसे जरूर सॉल्व कीजिए और इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर शैशवावस्था से मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा और सभी प्रश्न शैशवावस्था से हैं। इस वीडियो को देखने के बाद शैशवावस्था से कोई भी प्रश्न अगर आपका सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, रीट, बिहार टेट या केवीएस कहीं पर भी आता है तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि सभी प्रश्न शैशवावस्था से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सभी प्रश्न शैशवावस्था से हैं और आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आपको इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट और वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, शैशवावस्था से है, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, 20वीं शताब्दी की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए है वैलेंटाइन, बी है सिगमंड फ्राइड, सी है क्रो एंड क्रो और डी है वॉटसन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो का कथन है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, क्रो एंड क्रो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 30 क्वेश्चन में जितने भी आपके सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं। अगर आपने शैशवावस्था की ये वीडियो देखी है तो आपके निश्चित तौर पर कम से कम 28 प्लस में ही होंगे। ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। जरूर आपके 30 ऑफ 30 एक दिन जरूर आएंगे। 30 में 30 आप लोगों के जरूर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की अवधि होती है, कितनी होती है शैशवावस्था का जो समय है? ऑप्शन ए है जन्म से 3 वर्ष, बी है जन्म से 4 वर्ष, सी है 3 से 8 वर्ष और डी है जन्म से 5 वर्ष। तो देखिए जो शैशवावस्था है इसकी जो अवधि होती है, इसका समय होता है वो जन्म से 5 वर्ष है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जन्म से 5 वर्ष शैशवावस्था की अवधि होती है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह भी एक स्टेटमेंट है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है बताइएगा? ऑप्शन ए है वैलेंटाइन, बी है रूसो, सी है वॉटसन और डी है स्किनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा वैलेंटाइन। ठीक है, वैलेंटाइन का कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस तरीके के कथन जो है, कथन से संबंधित प्रश्न आप लोग जरूर तैयार रखिएगा। और जो वीडियो शैशवावस्था की, इसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण कथन मनोवैज्ञानिकों के लिए हैं, तो जरूर आप देखिएगा इस वीडियो को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जन्म के समय बालकों की लंबाई लगभग होती है, कितनी होती है? जन्म के समय जो बालक होंगे उनकी लंबाई कितनी होती है लगभग में आपको बताना है। ऑप्शन ए है 15 इंच, बी है 19.5 इंच, सी है 10 इंच और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, 19.5 इंच। ठीक, जन्म के समय बालकों की जो लंबाई है वो लगभग 19.5 इंच होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सी, फिफ्थ क्वेश्चन, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बताना है आपको। ठीक है, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या। ठीक, ऑप्शन ए है 200, बी है 206, सी है 270 और डी है 370। तो देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नोट कीजिए 270। ठीक है, याद रखिएगा 270 हड्डियां होती हैं शैशवावस्था में, 270 हड्डियां। ठीक है, अगर आपने शैशवावस्था की वीडियो देखी है तो वहां से सभी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ठीक, शैशवावस्था में 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रश्न शैशवावस्था से हैं। 6 नंबर है, शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है बताइएगा? शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन ए है 200 ग्राम, बी है 300 ग्राम, सी है 250 ग्राम और डी है 350 ग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 का डी ऑप्शन होगा, 350 ग्राम। 350 ग्राम होगा शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार होगा। याद रखिएगा 350 ग्राम। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके के प्रश्न आए एग्जाम में आप लोगों को ग्राम पर ध्यान देना है, ग्राम। ठीक है, ग्राम में
वहां पर कोई भी ऑप्शन हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए केजी लिख दिया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, या मिलीग्राम लिख दिया जाए, तो इस जो ऑप्शन है, ऑप्शन को विशेष तौर पर ध्यान दे करके आप लोग करेक्ट टिक करिएगा, ठीक। 6 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं? देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं? जितने भी प्रश्न शैशव अवस्था से बन सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सीखने का आदर्श काल ऑप्शन ए है शैशव अवस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, शैशव अवस्था। सीखने का आदर्श काल शैशव अवस्था है। अगला क्वेश्चन 8th नंबर। शैशवावस्था में 5वें वर्ष के अंत तक बालकों का भार लगभग कितना होता है? आपको लगभग में बताना है कि शैशवावस्था के 5वें वर्ष के अंत तक, 5वें वर्ष के अंत तक, क्योंकि 0 से 5 यानी जन्म से 5 वर्ष शैशवावस्था की अवधि होती है, यानी 5वें वर्ष के अंत तक बालकों का भार लगभग कितना होता है, यह आपको बताना है कि कितना होगा लगभग। ऑप्शन ए है 30 पाउंड, डी है, बी है 38 से 40 पाउंड, सी है 35 पाउंड और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा, 38 से 40 पाउंड हो जाती है। 38 से 40 पाउंड हो जाती है शैशवावस्था में 5वें वर्ष के अंत तक बालकों का लगभग में भार 38 से 40 पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9th नंबर। 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? आपको बताना है कि 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए है स्किनर, बी है वॉटसन, सी है थॉर्नडाइक और डी है रॉस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 का होगा, थॉर्नडाइक, ठीक है। याद रखिएगा ये कथन थॉर्नडाइक का है कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। थॉर्नडाइक का ये एक स्टेटमेंट है, कथन है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर। काफी जल्दी हम लोग कवर करेंगे जो भी ये प्रैक्टिस सेट है। नैतिक गुणों का अभाव, नैतिक गुणों का अभाव किस अवस्था की विशेषता है? बताइएगा, नैतिक गुणों का अभाव किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था ए ऑप्शन, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया नैतिक गुण जो होते हैं, नैतिक गुणों का जो अभाव है वो शैशवावस्था में होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, 10th का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। याद रखिएगा नैतिक गुणों का अभाव ये शैशवावस्था की विशेषता है, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी है शैशवावस्था की, जो ये डेसिमल चैनल पर अवेलेबल है आपके लिए, तो उसमें सभी विशेषताएं जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएंगी, तो जरूर देखेगा वो वीडियो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10th का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 11th नंबर। 11th है, शैशवावस्था में प्रारंभ में शिशु की धड़कन प्रति मिनट कितनी रहती है? बात कर रहे हैं प्रारंभ की, ठीक है, यानी जब नवजात शिशु रहते हैं तो शिशु की जो धड़कन है वो प्रति मिनट, याद रखिएगा इस शब्द को, प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट कितनी रहती है? 180, 180, बी है 140, सी है 150 और डी है 160। तो देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो बच्चे की धड़कन है, ठीक है, 140 रहती है। कितनी रहती है? 140। तो याद रखिएगा 140 जो है बार धड़कता है प्रति मिनट, 140 बार धड़कता है प्रति मिनट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है, 140। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर कि शैशवावस्था के अंत तक, बात कर रहे हैं अभी, देखिए यहां पर था शैशवावस्था में प्रारंभ में शिशु की धड़कन कितनी रहती है? तो 140 प्रति मिनट रहती है। और अगर बात करें कि शैशवावस्था के अंत यानी कितना होता है शैशवावस्था का समय, जन्म से 5 वर्ष, कितना होता है? जन्म से 5 वर्ष यानी 5वें वर्ष के अंत तक, ठीक है, कितना हो जाता है शिशु की धड़कन, कि कितनी हो जाती है शिशु की धड़कन 5वें वर्ष के अंत तक, यानी शैशवावस्था के अंत तक शिशु की धड़कन प्रति मिनट कितनी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये हो जाती है ऑप्शन ए है 125, बी है 110, सी है 115 और डी है 100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, 100 हो जाती है। कितनी हो जाती है? शुरू में होती है 140 बार धड़कता है प्रति मिनट, और धीरे 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 ये शैशवावस्था के अंत तक आते आते 100 बार हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 बार, ठीक। बाल्यावस्था की जब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें बताएंगे कि बाल्यावस्था में कितना हो जाता है धड़कन प्रति मिनट, उसमें हम लोग जब उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं 13वें नंबर। शैशवावस्था में सिर की कुल लंबाई शरीर की कितनी होती है? सिर की कुल लंबाई शरीर की कितनी होती है ये बताना है। ऑप्शन ए है 1/8, बी है 1/2, सी है 1/4 और डी है 1/5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, 1/4 होती है, 1/4, ठीक है, ये 1/4 होती है। सिर की कुल लंबाई शरीर की कितनी होती है? 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, नोट कीजिएगा सी ऑप्शन। अगला है 14 नंबर। शैशवावस्था में बालकों की लंबाई, ऑप्शन ए है बालिकाओं से कम होती है, बी है बालिकाओं से अधिक होती है, सी है बालिकाओं के बराबर होती है या डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। याद रखना शैशवावस्था में जो बालक होते हैं उनकी लंबाई
बालिकाओं से अधिक होती है, बालिकाओं से अधिक होती है। 14 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बालिकाओं से अधिक होती है, 14 का राइट आंसर बी ऑप्शन। 15 नंबर है, शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ऑप्शन ए, इस यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए है गैसल, बी है स्टैंग, सी है रॉस और डी है वॉटसन। तो 15वें का राइट आंसर है, 15 नंबर का राइट आंसर है सी ऑप्शन रॉस, यह कथन रॉस का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, 16 नंबर, व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। यह अवस्था के बारे में कहा गया है। किस अवस्था के बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है शैशवावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, शैशवावस्था। याद रखिएगा कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग जो है वो इस अवस्था तक यानी शैशवावस्था तक पूर्ण हो जाता है। 16 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, इन्फेंट। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है जर्मन। इन्फेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है जर्मन, बी है लैटिन, सी है ग्रीक और डी है अंग्रेजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लैटिन। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा लैटिन जो है इन्फेंट लैटिन भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, जरूर तैयार रखिएगा। 18 नंबर है, मानव जीवन का आधार किस अवस्था को कहते हैं? बताइएगा, मानव जीवन का आधार किस अवस्था को कहते हैं? मानव जीवन का आधार ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है बाल्यावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, शैशवावस्था मानव जीवन का आधार शैशवावस्था होती है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 19 नंबर, गर्भावस्था का समय क्या होता है? गर्भावस्था का समय ऑप्शन ए जन्म से 6 माह तक, बी है गर्भधारण से जन्म तक, सी है गर्भधारण के समय और डी है गर्भधारण से 6 माह तक। तो आपको बताना है गर्भावस्था का समय कब से कब तक होता है। तो याद रखिएगा गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक गर्भावस्था का समय होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, गर्भधारण से जन्म तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 के बाद 20 नंबर, 20वां नंबर है, किस अवस्था में मानव विकास में सबसे अधिक शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशील रहते हैं? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें मानव विकास में शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशील रहते हैं सबसे ज्यादा? तो ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है शैशवावस्था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था में मानव विकास में सबसे अधिक शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशील रहते हैं। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन डी। ठीक, शैशवावस्था, डी ऑप्शन है शैशवावस्था राइट आंसर होगा। ठीक, तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, डी शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेषता है जो शैशवावस्था की नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना। जब भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं उसमें अगर इस तरीके के प्रश्न है जिसमें पूछा जाता है कि कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सा नहीं वाले प्रश्न, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पर जल्दबाजी में सॉल्व टिक वही करते हैं, ऑप्शन उसे सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दबाजी में जो होता है। ठीक, तो जो नहीं है वही आपको करना है। ठीक, ऑप्शन ए है नैतिकता का होना, बी है सामाजिक मुस्कान की अवस्था, सी है सीखने का आदर्श काल और डी है क्षणिक संवेगों की अवस्था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? तो भैया नैतिकता का होना, नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, नैतिकता का अभाव होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है, 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, 21 का ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 21 का ए राइट आंसर है। ठीक, अगला नंबर है 22 नंबर, नोट कीजिए 22 नंबर, किस अवस्था में बालकों का समाजीकरण प्रारंभ होता है? बताइए ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों का समाजीकरण प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 22 का होगा, सी ऑप्शन शैशवावस्था में बालकों का समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाजीकरण प्रारंभ होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, बालकों का समाजीकरण प्रारंभ होता है शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? बताइए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था ए ऑप्शन है, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शैशवावस्था। ठीक है, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था शैशवावस्था होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 23 नंबर, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहते हैं? बाल अध्ययन का बताइएगा पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है स्टैनले हॉल, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्किनर और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, स्टैनले हॉल। याद रखिएगा बाल अध्ययन का पितामह किसे कहते हैं? स्टैनले हॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक रखिएगा। ठीक, वीआईएमपी में। अगला 25 नंबर, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? देखिए
यहाँ पर ये बाल्यावस्था से ही संबंधित पुस्तक है। देखिएगा इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक और डी है टैन। ठीक है, 1869। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा टैन। ठीक है, यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है टैन, TAINE टैन, 1869 में ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, किसने लिखी है? टैन ने लिखी है, TAINE। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कभी कभी हिंदी में ना लिख करके ये स्पेलिंग में ही देंगे अगर इनका नाम देते हैं, तो आपको स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और कब लिखी गई? 1869 में लिखी गई है। पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या है? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, बी है मूल प्रवृत्त्यात्मक, सी है संवेगात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 26 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक है, इसको कई बार आप लोग पढ़िए, कम से कम 2 बार आप इसे पढ़िए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है गैसल, बी है रॉस, सी है रूसो और डी है स्किनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन रूसो। याद रखिएगा कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान भी कर सकता है, सोच भी सकता है और याद भी कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 27 का सी ऑप्शन होगा, रूसो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, नोट कीजिएगा 28 नंबर। जन्म के समय नवजात शिशु का भार कितना होता है? ऑप्शन ए है 7 पाउंड, बी है 8 पाउंड और सी है 10 पाउंड और डी है 11 पाउंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा 7 पाउंड। कितना होता है? 7 पाउंड होता है, 7 पाउंड जन्म के समय नवजात शिशु का भार, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 7 पाउंड। अगला देखते हैं 29 नंबर। किस अवस्था में वृद्धि सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें वृद्धि सर्वाधिक होती है या सबसे ज्यादा होती है? तो बात करेंगे इसकी, राइट आंसर होगा शैशवावस्था। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, शैशवावस्था में वृद्धि सबसे अधिक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर है 30 नंबर। और ये शैशवावस्था यानी जो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, देखिएगा निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? कौन सी विशेषता है जो शैशवावस्था की नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्मुखी प्रवृत्ति, बी है संवेगों का प्रदर्शन, सी है मूर्त चिंतन की अवस्था और डी है दूसरों पर निर्भरता। तो देखिए अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है, संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, ये भी विशेषता है, दूसरों पर निर्भरता भी होती है, और ये जो मूर्त चिंतन की अवस्था है ये विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। मैंने कहा जो नहीं वाले प्रश्न हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 30 का, कि मूर्त चिंतन की अवस्था ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन 30 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शैशवावस्था से संबंधित। अगर आपने ये वीडियो शैशवावस्था से की है, ठीक है, तो आपका कोई भी प्रश्न जो आएगा शैशवावस्था से संबंधित टेट के एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और इससे पहले जो शैशवावस्था की डिटेल वाली वीडियो है, थ्योरी वाली, उसे आप जरूर करिए। ठीक, वहां से भी आपका अगर जो है आपने पूरी वीडियो देख ली और उसके नोट्स बना लिए तो भी आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेंगे। ठीक, तो 30 में आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों के कम से कम 28 प्लस में नहीं तो 25 प्लस में तो होंगे ही। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, ठीक है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पर डे किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए, ठीक, सिलेक्शन को पक्का करने के लिए, और साथ ही सीडीपी का 100 एमसीक्यूज का जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा। 100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेट, 200 एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट हैं, और एक 111 यानी 111 एमसीक्यूज का है, उसे भी जरूर सॉल्व कीजिए। एनवायरनमेंट का 100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट का भी, ईवीएस का भी, याद रखिएगा एनवायरनमेंट का भी। तो इन सब प्रैक्टिस सेट को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, अपना सपोर्ट प्लीज़ आप लोग इसी तरह बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।